पॉलीगॉन्स क्लास 8 एक्सरसाइज है 3A। इसके हम क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3A के। इसके पहले का एक वीडियो है पॉलीगॉन्स के नाम से जिसको मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया गया है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले वो वीडियो और पॉलीगॉन्स का ज़रूर देखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। यहाँ पर जितने कर्व्स दिए गए हैं जैसे इन सब में क्या बताना हमें, कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कर्व की तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ओपन कर्व है। इस कर्व की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं तो ये भी क्या है, क्लोज्ड है। इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या है, हर तरफ से क्लोज्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड कर्व। इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन, और ये हमारा क्लोज्ड। तो ओपन और क्लोज्ड क्लियर है। जैसे ओपन का मतलब क्या हुआ, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट चाहे इसे बोलें चाहे इसे एंड पॉइंट बोलें, या इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बोलें इस पॉइंट को एंड पॉइंट बोलें। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कर्व को ओपन कर्व। यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड। ये कर्व क्या है, पूरी तरह से क्लोज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको क्लोज्ड कर्व। और बाकी सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या है यहाँ पर, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बताना है हमें। तो पहला क्या दिया है, नॉट ए कर्व, मतलब इसमें से कौन सा कर्व कर्व नहीं है। उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। यहाँ पर क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिगर्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इन सभी फिगर्स में से हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा कर्व, यहाँ पर क्या है, नॉट ए कर्व, कर्व नहीं है, कौन सा फिगर, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या कॉनकेव पॉलीगॉन है। इन सभी में से हमें बताना है। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर क्या, फर्स्ट पार्ट, तो ये क्या है हमारा, एक सिंपल क्लोज कर्व है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पहले क्वेश्चन को सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये तो सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन अगर बात करते हैं पॉलीगॉन की तो ये क्या है, नॉट ए पॉलीगॉन। ये एक पॉलीगॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन में क्या होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है, लेकिन वो किसके द्वारा बना होता है, बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंड होता है, जिसको हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। आगे सेकेंड फिगर की बात करते हैं तो ये क्या है, एक रिंग टाइप का है। तो ये भी क्या है, नॉट ए कर्व। ये भी क्या है, कर्व नहीं है और एक पॉलीगॉन भी नहीं है, हैंस नॉट पॉलीगॉन। ये कर्व भी नहीं है और पॉलीगॉन भी नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड फिगर की तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। तो ये क्या है यहाँ पर, क्लोज्ड कर्व। तो क्या हो गया, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसको हम क्लोज्ड कर्व या सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलीगॉन है, और किस टाइप का पॉलीगॉन है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये अब बात करते हैं फोर्थ फिगर। तो ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है, एक टाइप का क्या है, क्लोज्ड कर्व है। तो ये क्या आ गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और यहाँ पर ये कौन सा टाइप का पॉलीगॉन है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव पॉलीगॉन। इस टाइप के पॉलीगॉन को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो ये क्या, एक सर्कल जैसा है, ये सर्कल ही है। तो ये क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट नॉट पॉलीगॉन, लेकिन ये यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं है। अब उसके बाद लास्ट वाले की बात करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है ये भी फिगर, और ये भी फिगर क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो पहले क्या करना है, हमें रेगुलर पॉलीगॉन डिफाइन करना है। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। तो पहले हमें क्या डिफाइन करना है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन इसके पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, पर यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको डिफाइन कर देते हैं। तो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन को देख लेते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, ए सिंपल
क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट। अब उसके बाद क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो पॉलीगॉन क्या होता है? ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। पॉलीगॉन ऐसा फिगर है जिसके सभी साइड, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा फिगर है जिसके सभी साइड और सभी एंगल क्या हो? इक्वल हो। अब यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 4 साइड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके 4 साइड होते हैं। अब 6 साइड के बारे में बताना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागॉन। रेगुलर हेक्सागॉन क्या होता है? उसमें 6 साइड होते हैं और सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? रेगुलर हेक्सागॉन। अब उसके बाद 8 साइड की बात हो रही है तो 8 साइड में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेगुलर ऑक्टागॉन। रेगुलर ऑक्टागॉन, इसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलर ऑक्टागॉन, जिसके क्या होंगे? 8 साइड होंगे। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है? कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमको कंप्लीट करना है। तो पहला क्या है? पॉलीगॉन है, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल की बात हो रही है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है? पहला पॉलीगॉन। तो किसी पॉलीगॉन की बात हो रही है तो ऐसे पॉलीगॉन का नाम यहाँ पर फिल करना है जिसके नंबर ऑफ साइड कितने हो? 3 हो। तो ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है वो? उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। और नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है? n इंटू n-3/2। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n-3/2। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ साइड क्या है? 3। तो नंबर ऑफ साइड 3 है तो क्या बन गया वो? ट्रायंगल। इसको भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। अब क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? n-3/2, जहाँ पर स्मॉल n क्या है? स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रख देते हैं, जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू ट्रायंगल के लिए क्या होगी? 3 होगी। तो इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला क्या होता है? n-3/2। तो n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या जाता है? 3 इंटू 3-3/2। 3 इंटू 3-3 क्या आ जाएगा? 0/2। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं? 0। मतलब ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है। अब उसके बाद क्या है? पेंटागॉन। पेंटागॉन की बात हो रही है तो पेंटागॉन में पहले क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड। तो पेंटागॉन में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? n-3/2। अब पेंटागॉन की बात हो रही है तो पेंटागॉन के लिए नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 5। अब इसी फॉर्मूले में रख देते हैं 5 इंटू 5-3/2। क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5-3 2, और ये क्या? बाई 2, 2 कैंसिल, कितना आ गया? 5। तो पेंटागॉन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल क्या मिल गया यहाँ पर? 5। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर? 7। नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 7। तो ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसके नंबर ऑफ साइड 7 होते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेप्टागॉन। हेप्टागॉन। अब हेप्टागॉन है, हेप्टागॉन नंबर ऑफ साइड क्या होते हैं? 7। अब नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डायगोनल n इक्वल टू क्या है हेप्टागॉन के लिए? 7। क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7-3/2। यही सेम फार्मूला। क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7-3 4/2 डिवाइड किया, कितना आ गया? 2। और 7 इंटू 2 क्या आ गया? 14। तो नंबर ऑफ डायगोनल हेप्टागॉन में कितने होते हैं? 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है। अगर किसी पॉलीगॉन के पहले कितने हो 12 साइड्स और दूसरा क्या दिया यहाँ पर 20 साइड। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं एन की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि एन क्या होता है नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है एन माइनस 3/2। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 है, क्या रख दिया 12 इंटू 12 माइनस 3/2। 12 इंटू 12 माइनस 3, 12 में से 3 सेपरेट किया तो क्या आ गया 9/2, डिवाइड किया यहाँ पर क्या आ गया 6, और 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 क्या आ गया 54। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे 54। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके 12 साइड हो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे 54, यही आंसर हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, एन की वैल्यू 20 है। सेकेंड क्वेश्चन, एन इक्वल टू क्या है यहाँ पर 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है एन माइनस 3/2, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। 20 इंटू 20 माइनस 3/2, 2 से इसको डिवाइड किया यहाँ पर क्या आ गया 10, और ये क्या आ गया 10 इंटू 20 माइनस 3 क्या आ गया 17, और 17 इंटू 10 क्या आ गया 170, मतलब 170। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे 170, किसके, जिसके कितने साइड हो 20 साइड्स हो, ऐसे पॉलीगॉन जिसके 20 साइड्स हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B।